नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हर रोज की तरह मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके सामने पेश कर रहे हैं और वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि से संबंधित सवाल जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और अभी आगामी MP पुलिस से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन जो हो रहा है उसमें भी लाभ और हानि से संबंधित सवालों का आयोजन होने ही वाला है। तो आप उसको इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं इस वीडियो को बेसिक तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, लाभ और हानि, उसके विषय में समझते हैं। तो दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है। जहाँ पर क्रय मूल्य होता है वहीं से लाभ और हानि का पता चलता है। तो दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है CP, यानी कॉस्ट प्राइस। इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस खरीदी हुई चीज को हम CP बोलते हैं, और जब भी हम कोई चीज बेचते हैं, विक्रय मूल्य, तो उसको SP सेलिंग प्राइस कहा जाता है। दोस्तों, अब लाभ और हानि क्या होती है तो इसको समझते हैं। लाभ कब होता है और हानि कब होती है? तो दोस्तों, लाभ तभी होता है जब CP से, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अधिक हो। तो दोस्तों, क्रय मूल्य इसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, विक्रय मूल्य इसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। अब प्रश्न उठता है लाभ और हानि क्या है? तो दोस्तों, जहां पर SP अधिक होता है और CP कम होता है तो वहां पर लाभ होता है। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं और खरीदने के बाद जब उस चीज को बेचते हैं, ज्यादा दाम में बेचते हैं, तो वहाँ लाभ स्वाभाविक है। अगर वही चीज हानि क्या होती है दोस्तों? हानि जब कॉस्ट प्राइस अधिक होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तब हमको हानि होती है। तो इस तरीके से हम लाभ और हानि के विषय में जान सकते हैं। तो अब हम ये सूत्र है, इसको लाभ का प्रॉफिट, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस मात्रा होता है विक्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब भी चीज कोई बिकती है और ऊंचे दामों में बिकती है, और जब हम उस चीज को खरीदते हैं, कम दाम में खरीदते हैं, ऊंचे दाम में बेचते हैं, तो वहां लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमको हानि होती है। तो दोस्तों, लाभ निकालने के लिए ये सूत्र है और हानि निकालने के लिए ये सूत्र है। अब प्रश्न उठता है लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत, तो इसका सूत्र है दोस्तों, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इंटू 100 और CP यानी कॉस्ट प्राइस से हम प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं और 100 का इंटू कर देते हैं, तो हमें लाभ परसेंटेज निकल के आती है, प्रॉफिट परसेंट। अब हानि प्रतिशत को हम कैसे निकालेंगे? तो हानि प्रतिशत का सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर हानि में हम 100 का इंटू करते हैं और भाग करते हैं क्रय मूल्य का। तो इस तरीके से हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को इन सूत्रों के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे कुछ मैथ। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं।
हमने लाभ कैसे निकाला, लाभ का सूत्र क्या है और हानि का सूत्र क्या है, उसके आधार पर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है, महेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीदी। महेश ने एक गाय 10,000 में खरीदी और बाद में उसको 15,000 रुपए में बेच दिया, तो महेश को कितना लाभ हुआ। हालांकि ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप भी उसको निकाल सकते हैं। तो लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों लाभ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है और एसपी यानी वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है। तो गाय की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 रुपए, और गाय को जब बेचा गया है तो उसको सेलिंग प्राइस है 15,000। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 15,000 रुपए है, और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा, 5,000 रुपए का लाभ होगा। तो दोस्तों ये तो लाभ आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन प्रश्न में प्रतिशत अगर पूछते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो लाभ इस तरीके से निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो हम आसानी से लाभ को निकाल लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ और हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमने लाभ अपने को कितना हुआ था, 5,000 रुपए का लाभ हुआ था। अब हम लाभ प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत का अभी फॉर्मूला अभी बोला लिखा था। तो लाभ में जब कोई चीज लाभ होती है तो लाभ को ऊपर रखते हैं और यहाँ पर 100 का इंटू करते हैं और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है वो उसका हम डिवाइडेशन कर देते हैं। तो दोस्तों लाभ अपना कितना है, 5,000 रुपए, 5,000 और 100, क्रय मूल्य अपना कितना है, 10,000 रुपए, 10,000। तो अब 10,000 को हम यहाँ इसको काट देते हैं, J0 से J0 गया, इस 0 से J0 गया, ये 2 0 से ये 2 0 चले गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, महेश को कितनी प्रतिशत लाभ हुआ, 50% के समथिंग इसको लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 ये कट गए और 2 0 ये कट गए, 50%। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम दूसरा सवाल आपके सामने ये किया जा रहा है। अमित ने एक कार 2,50,000 रुपये में क्रय की यानी खरीदी और उसको 3,48,000 में बेच दी। तो दोस्तों यहाँ पर हम उसको अमित को कितनी प्रतिशत लाभ हुआ वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, लाभ इंटू 100 और क्रय मूल्य। तो दोस्तों पहले हम लाभ निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम शुरू से बताते हैं कि यहाँ पर पहले लाभ निकाला जाता है, लाभ निकालने के बाद जब लाभ आ जाता है उसके बाद हम लाभ प्रतिशत को निकालते हैं। तो पहले हम लाभ निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 3,48,000। 3,48,000 में से हम 2,50,000 को माइनस करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पर उसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटा दो, इसको घटा के 2,50,000 को घटा देते हैं। 0 0 0 8 4 में से 14 में से 5 गई 9, तो यहाँ पर कितना आ गया 98,000। 98,000 हमको क्या होगा, यानी अमित को 98,000 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 98,000 रुपए का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न में लाभ प्रतिशत को पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला यहाँ पर है, यानी जो भी लाभ आता है उसको हम ऊपर रखते हैं, नीचे क्रय मूल्य रखते हैं। क्रय मूल्य जो भी हम चीजें खरीदी और हम 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लाभ कितना होगा? लाभ जो भी आएगा लाभ प्रतिशत, तो 98,000 और क्रय मूल्य अपना कितना है 2,50,000 और हम इसको इंटू करेंगे 100 से। तो यहाँ पर देखो 1 2 0 से ये 2 0 गए, ये 2 0 से ये 2 गए। अब हम 980 का 25 में वो करते हैं, 980 का 25 में हम 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25 3 75, 25 3 75, 8 में से 5 गई 3, 9 में से 7 गई 2, अब 230 हो गया। 25 8 में 200, 25 ने में 225, 25 ने में 225, तो यहाँ पर 10 0 0 यहाँ पॉइंट लगा दो, 25 दूनी 50। तो दोस्तों 45.2% हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ गया, यानी ये वाला ऑप्शन अपना सही है। 39.2% अपना लाभ प्रतिशत निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर हानि प्रतिशत को किस तरह से निकालेंगे वो हम इसमें समझेंगे। दोस्तों एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 में बेच जाने पर कितनी प्रतिशत उसको हानि हुई? तो यहाँ पर हानि कब होती है? जब कॉस्ट प्राइस अधिक होता है और सेलिंग प्राइस कम होती है, तभी वहाँ हानि होती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक होने पर और विक्रय मूल्य कम होने पर हमेशा हानि होती है। तो हानि, तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, हल करते हैं। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है तुम्हारा 1960 रुपए, 1960 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 1862 रुपए। जब कोई चीज ऊंचे दाम पे खरीदते हैं और उसको जब बेचते हैं तो उससे कम दाम पे जब बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली हानि होती है। तो इसको हानि कितनी हो रही है, तो पहले हानि निकालते हैं, उसके बाद हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है? वो क्रय मूल्य कितना है? 1960 रुपए माइनस, और विक्रय मूल्य कितना है? 1862 रुपए। क्रय मूल्य 1960, विक्रय मूल्य 1862, यानी कॉस्ट प्राइस 1960 और सेलिंग प्राइस 1862। तो दोस्तों इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितने होंगे, यानी इसमें 10 में से 2 गए 8, 16 में से 7 गए तो 9, और जी यानी 98, उसको 98 रुपए का उसको घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है? 98 रुपए का, 98 रुपए। तो ये इसको हानि हो रही है। हानि कितनी हुई? 98 रुपए की उसको हानि हो रही है। अब हम हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत का हमने सूत्र अभी बताया था। जैसे हानि, तो हानि को ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। क्रय मूल्य यानी लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड रहता है। तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखना है और गुणा करना है 100 का। तो हानि अपनी कितनी है? 98 रुपए, और क्रय मूल्य कितना है?
1960 रुपये और उसको 100 से डिवाइड कर दो, वो गुणा कर दो। तो दोस्तों इस एक से ये 0 गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 980 बटे 196। तो दोस्तों जब भी हम इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पर हम 196 और 980। तो दोस्तों 196 का टेबल नहीं आता तो 19 का टेबल पढ़ते हैं। 19 का पढ़ा से पढ़ो, 98 से ज्यादा ना हो, तो 19 पंजे 95। अब 95 कम है तो जा रहा है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, 3 5 9 45, 45 3 48 और 4 5 1 5 5 4 9, यानी कितना आया 5%। तो जब भी हम इसको डिवाइड काटते हैं तो हमारा हानि कितनी हुई 5%। तो इस तरीके से एक साइकिल विक्रेता को 5% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, आगे का सवाल हम दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों अभी आपने लाभ प्रतिशत को किस तरह से निकालते हैं, हानि प्रतिशत को किस तरह से निकालते हैं, वो आपने पिछला जो भी सवाल थे उसको हमने सॉल्व करके बता दिया। अब दोस्तों परीक्षा में कभी कभी इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। जो हमारा चौथा सवाल है, मोहन ने एक गाय 8,500 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी। तो दोस्तों अब हम क्रय मूल्य को ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य पूछ रहा है वो कि क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे इसको बोलते हैं क्रय मूल्य के लिए क्या होता है, यहाँ पर x 100 को, कोई भी चीज़ है वो 100 से प्रतिशत को अपन निकालते हैं। अब 100 में अब कितने प्रतिशत उसको लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 4% का लाभ हुआ है। कोई भी चीज़ है वो हम 100 से करते हैं, या उसको x से भी कर सकते हैं और 100 से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 100 से निकाल रहे हैं तो उसको 4% लाभ हुआ है। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 100, और 100 में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 4 का। जब भी उसने कोई चीज़ बेची, ये गाय बेची 8,580 में, तो उसको 4% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, उसने कितने में ये गाय खरीदी। तो यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो 100 और नीचे 400 में 4 उसको, यानी 100 में उसको 4 रुपये ज्यादा लाभ हो रहा है, तो कितना होगा 104। और यहाँ पर हम इसको हम x से, x का मतलब होता है यहाँ पर हम ये विक्रय मूल्य यहाँ पर रखते हैं। तो विक्रय मूल्य अपने पास है तो उसको ही हम यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से दोस्तों। तो इसको हम आसानी से काट भी सकते हैं। तो दोस्तों इसको काटते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 में 18 और 0 ये कट गया। अब हम इसको भी 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो इस तरीके से हमने, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगर चाहो तो इसको भी काट सकते हैं 2 से 13 और इसको 50। ठीक है, अब हम इसका इसमें इंटू कर देते हैं। 2 1 4 5 इंटू 50, आपको देखो 55 25 हासिल 2 5 20 तो 22, 5 1 5 5 2 7 और 5 2 10, एक 0 ये लग दिया। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 7250 और अपॉन में हम 13 लिखते हैं। तो दोस्तों कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,72,050, 1,72,050 का हम 13 में उसको भाग दे देते हैं। तो इसका 13 में भाग देते हैं, इसको भाग देंगे 13 का भाग देते हैं। तो 13 5 13 6 18 63 91 63 104
13 8 104, 104 हो गए। 7 में से 4 गए 3, 0 0 अंक उतारो 2 का, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 12 में से 6 गए 6, 0 अंक उतारो 5 का, 13 5 65। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल कट जाता है, जीरो को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो हमारा ये कटने के बाद कितना आ जाता है, क्रय मूल्य कितना हो गया अपना, क्रय मूल्य 8,250 रुपये। तो इस तरीके से हम क्रय मूल्य को इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कोई भी संख्या हो जिसमें विक्रय मूल्य लिखा हो, तो विक्रय मूल्य और परसेंटेज लाभ या हानि की जो भी हो, अगर हानि की होती है तो 100 में से हम उसको घटाते हैं, अगर लाभ होता है तो 100 में उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 में उसको 4 जोड़ दिए तो 104 हो गए, और 100 को हमने उसको माना है, तो प्रतिशत हमेशा 100 होती है। और यहाँ पर विक्रय मूल्य रख दो, फिर इसको जब सॉल्व कर दो तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अभी क्रय मूल्य जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने लाभ को दर्शाया था, लेकिन सवाल हानि में भी आ सकता है। एक कुर्सी को एक विक्रेता ने 873 रुपये में बेचा और उसको 10% हानि हुई, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों फॉर्मूला वही है, यानी यहाँ पर हम 100 को ऊपर रखते हैं और हानि कितनी हो रही है, इसको 10% की हानि हो रही है, यानी 100 में उसको 10 रुपये की हानि हो रही है। तो 100 में जब 10 की हानि होगी, ऐसे 100 में अगर 10 की हानि होती है तो कितना रुपए इसको, यानी 90। तो यहाँ पर 90 रखा जाएगा दोस्तों, यानी 100 में 10 की हानि हुई तो 10 रुपये का लॉस हुआ, 90 लिखते हैं 100 में 90। और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 8,873 रुपये। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 830, 8,730 जी इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसका 9 का डिवाइड कर देते हैं। तो इसको देख, तो 9 का डिवाइड करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, 9 से ऐसे, 9 ने 81, 7 में से 1 गया 6, 9 7 63, 9 7 63। ठीक है, कट गया तो जीरो उठा के यहाँ रखो। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 970 रुपये। यानी एक कुर्सी को उसने 970 रुपये में खरीदा और बेचा कितना, 877 में, तो उसको 10% की हानि हुई। तो दोस्तों यही क्रय मूल्य है। तो दोस्तों तो इस वीडियो में आपने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर तुमने लाभ निकालना सीखा, हानि निकालना सीखा, लाभ प्रतिशत को किस तरह से निकालते हैं वो भी मैंने सवाल के माध्यम से बताया, हानि प्रतिशत को भी आपने देखा, और लास्ट में कुछ सवाल क्रय मूल्य को किस तरह से निकालते हैं वो भी आपने देखे। क्रय मूल्य में लाभ प्रतिशत को देखा और क्रय मूल्य में हानि प्रतिशत को देखा। तो हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, दोनों में 100 यानी 100 को आधार बनाकर ही हम क्रय मूल्य को निकालते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप वीडियो को पहली बार इसको देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस समय में कंपटीशन से संबंधित मैथ्स की कई महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।